यहाँ पे सभी लोग बात कर रहे हैं लिवरपूल की, मैनचेस्टर सिटी की, यूनाइटेड की। सभी लोग यूनाइटेड की बात कर रहे हैं, सभी लोग बात कर रहे हैं बार्सिलोना की, सभी लोग बात कर रहे हैं रियल मैड्रिड की, सभी लोग बात कर रहे हैं फलाने ठिकाने टीम की, पीएसजी की बात कर रहे हैं। बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट बायर्न म्यूनिख, क्योंकि बायर्न म्यूनिख ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है इस ट्रांसफर विंडो में कि कोई बात कर पाए उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उन्होंने सिर्फ इतना किया है कि उन्होंने कोई प्लेयर के ऊपर उसको इंटरेस्ट दिया है, उसको पकड़ा है, बट उसके आगे वो नेगोशिएट नहीं कर पाए। वो क्या करना चाहते हैं उनको खुद को नहीं पता है। तो आज मैं बात करूंगा बायर्न म्यूनिख के बारे में। आई जस्ट वांट टू नो व्हाट बायर्न म्यूनिख वांट्स टू डू, और आप भी लोग जानोगे कि बायर्न म्यूनिख क्या करना चाहती है। पहले निको विलियम्स से लिंक थे बायर्न म्यूनिख। निको विलियम्स बार्सिलोना से पर्सनल टर्म एग्री कर चुका था। दे वर जस्ट होपिंग कि भाई बार्सिलोना के साथ उसकी डील कट ऑफ हो जाए तो हम प्रोसीड करेंगे, एंड दे वर कॉन्फिडेंट कि अगर बार्सिलोना के साथ उसकी डील कट हो जाती है तो दे आर द वन एंड ओनली वन जहाँ पे वो ज्वाइन करेगा, जहाँ पे वो ज्वाइन करेगा टीम को। बट दे वर कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि उसने एथलेटिक बिल्बाओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट अपना 2035 तक फाइनल कर दिया था। इट वॉज ऑल डन एंड डस्टेड। अब बात आती है लुइस डियाज के बारे में। द सेम प्रोजेक्ट, द सेम प्लेयर दैट बार्सिलोना वाज लुकिंग। अब लुइस डियाज के ऊपर 80-85 मिलियन यूरो, 75 तो ठीक है, 75 तक इट्स ऑल राइट, बट 80-85 मिलियन यूरोज फॉर लुइस डियाज, दैट्स अ वेरी बिग इनॉर्मस अमाउंट। दो चीज़, पहला तो लुइस डियाज आपको क्या प्रोवाइड करेगा। लुइस डियाज इज परफेक्ट नेचुरल लेफ्ट विंगर, जो कि स्ट्राइकर भी खेल सकता है। उसने अडोप्ट किया है विथ टाइम, उसने स्ट्राइकर की पोजीशन में भी अडोप्ट किया है। तो आई थिंक विथ टाइम प्रोग्रेसिंग और विंसेंट कंपनी बॉल जैसे प्रोग्रेस करके, आई थिंक लुइस डियाज का इम्पोर्टेंस बायर्न म्यूनिख में कम होता जाएगा। ऑलरेडी ही इज 28-29 ईयर्स ओल्ड। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4 साल अपने प्राइम में खेल पाएगा, अगर, ये तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, बट 29, 30, 31, 32, मैक्सिमम 33 ईयर्स तक वो खेलेगा। उसके बाद क्या, यू आर जस्ट स्पेंडिंग 80 मिलियन यूरोज फॉर अ प्लेयर जो आपको सिर्फ 4 साल देगा, और प्लस उसकी सैलरी आप मिनिमम 10 मिलियन यूरोज गिनते हैं, तो 80 मिलियन यूरोज प्लस 40 मिलियन प्लस कुछ 5-10 मिलियन के एड-ऑन्स होंगे, तो ये आपको पूरा पैकेज पड़ रहा है 140-150 मिलियन यूरोज का फॉर ओनली 4 ईयर्स पैकेज। क्या आपको ये जायज़ लगता है? क्या आपको लगता है कि लुइस डियाज इतना इंपॉर्टेंट है? I am not saying that Luis Diaz is not important. Luis Diaz has played a very good football at Liverpool. Luis Diaz was a very important part of the Premier League winning team of Liverpool last season. और चैंपियंस लीग में भी बंदे ने अच्छा खासा ठीक ठाक फुटबॉल खेला है, और उसमें मुझे कोई दो राह ही नहीं। बट आई एम जस्ट टेलिंग, आई एम जस्ट होपिंग कि भाई बायर्न म्यूनिख, और मैं बार्सिलोना के बारे में भी ये बात कर रहा था। आई वॉज जस्ट होपिंग कि भाई बार्सिलोना लुइस डियाज के पीछे बावरी ना हो जाए। क्यों? अगर वो सेम लुइस डियाज के पीछे जाती और वो 22-23 साल का होता, और अगर आप 80 मिलियन यूरो स्पेंड कर रहे हो, देन आई एम जस्ट अ हैप्पी पर्सन, आई एम मोर देन हैप्पी कि भाई आप 22-23 साल के प्लेयर को ला रहे हो, जो कि एटलीस्ट मुझे 10 साल की गारंटी देता है कि उस स्पॉट में अगर भगवान ना करे कोई इंजरी हो जाए अच्छी खासी, तो 10 साल तो मेरे फिट हो चुके हैं उस प्लेयर के पीछे। और आप अगर उनके पीछे 80 मिलियन क्या 100 मिलियन लगा रहे हो तो भी जायज़ है, तो भी वो अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं। बट आप अगर 28-29 ईयर्स ओल्ड विंगर के पीछे, और विंगर है वो, स्ट्राइकर नहीं है, वो विंगर है, जहाँ पे पेस चाहिए, जहाँ पे स्किल चाहिए, जहाँ पे आपके पैर आपके दौड़ने फुल फास्ट होने चाहिए। क्योंकि बस स्ट्राइकर का क्या काम है? स्ट्राइकर इज जस्ट फोक्स इन द बॉक्स, एक मोमेंट आया और उसको गोल मारना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट द एज ऑफ 40 इज प्लेइंग देयर, लुइस सुआरेज इज स्टिल प्लेइंग देयर, और रॉबर्ट लेवेंडोस्की एट द एज ऑफ 36 प्लेइंग एट अ वेरी हाई लेवल इन बार्सिलोना। तो स्ट्राइकर के लिए ईजी होता है कि आप एक 36-37 ईयर्स ओल्ड होने के बावजूद, अगर आपके अंदर वो स्पार्क है, अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है अभी भी वो अपने आप को रिकॉल करने और दैट ऑल, तो आप खेल सकते हो। बट एज अ विंगर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप देख पा रहे होगे कि भाई लियोनेल मेसी एज अ विंगर के बाद उसको नंबर 10 की ओर आना पड़ा, उस पोजीशन में एडोप्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई एज के साथ आप कोई आप एक विंगर मुझे बता दीजिए जो 37-38 ईयर्स का होगा, और अगर हो तो कमेंट में मुझे कह देना। बट देर आर नॉट मेनी विंगर्स दैट आर टू ओल्ड, और 30-32 साल मतलब ख़त्म, उसके बाद वो क्लब में टॉप क्लब में नहीं खेलता है। देर आर वेरी फ्यू विंगर्स जो कि एट वेरी ओल्ड एज दे रिकवर देमसेल्फ वेरी वेल, और अच्छा अपने आप को रिकवर करके खेल सकते हैं। बट
जस्ट वॉन्ट टू नो बायर्न म्यूनिक फैंस कि भाई लुइस डियाज इज नॉट ओनली प्रायोरिटी। आपके डिफेंस में भी प्रॉब्लम है, आपके डिफेंस में किम मिन जे ने लास्ट सीजन बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, उपामेकानो की प्रॉब्लम है। आपके पास राइट बैक कौन होगा? आप क्या लेमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेमर के साथ जाओगे? आर यू थिंकिंग कि भाई लेमर आपका फुल सीजन राइट बैक रहेगा? क्या आप जोशुआ किमिच को ऐसे राइट बैक देख रहे हो? यू हैव टू गो टू राइट बैक ऑल्सो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है वहाँ पे, यू कैन गो विथ मेनी सेवरल ऑप्शंस। तो आपको राइट बैक सोल्व करना है, आपको लेफ्ट बैक में अल्फोंसो डेविस है, उसके साथ राफेल गुरेरो है, बोथ आर वेरी गुड लेफ्ट बैक मेरे हिसाब से, और बोथ आर नॉट सेम इन नेचर, क्योंकि भाई दोनों का प्रोफाइल अलग है। बट आई थिंक दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जब अल्फोंसो डेविस खेलता है और राफेल गुरेरो खेलता है, दोनों की प्रोफाइल डिफरेंट है। एक ड्रिबल करता है, एक प्रोग्रेसर है, एक पास करता है, तो दैट इज समथिंग। और सेंटर बैक आपको जोनाथन ता आपने साइन किया है, बट आपके पास उपामेकानो, किमी, जो दोनों वर्ल्ड क्लास लेवल के स्ट्राइकर है, नो डाउट अबाउट इट, दोनों वर्ल्ड क्लास लेवल के स्ट्राइकर है, मुझे उनसे दिक्कत नहीं है। पर मुझे दिक्कत कहाँ पे है? मुझे दिक्कत इस जगह पे है कि आप अपने प्रायोरिटी को मैच नहीं कर रहे हो। आपकी प्रायोरिटी, आप अटैकिंग वाइज जा रहे हो, आपको अटैक माइंड, और आपके पास वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप क्सावी सिमोन से लिंक्ड थे, आरबी लाइप्जिग का नंबर 10, जो कि हॉलैंड का है, नेदरलैंड का है, क्सावी सिमोन्स। आपको क्या लगता है कि वो आपको 70-80 मिलियन यूरोस के मैक्सिमम 65 मिलियन यूरोस से नीचे मिलेगा? और एडल्स बेडल्स लेकर के 70-75 मिलियन तो होना ही है। तो आई थिंक आई वॉज सरप्राइज क्सावी सिमोन्स का लिंक देखकर बायर्न म्यूनिख के साथ, क्योंकि चेल्सी आर देयर, चेल्सी मुझे लगता है वो साइन कर देगी क्सावी सिमोन्स को, बट बायर्न म्यूनिख आर व्हाई दे आर गोइंग फॉर क्सावी सिमोन्स? उनके पास ब्रायन ज़ारागोरा आ चुका है, ब्रायन ज़ारागोसा, सॉरी ऐसा कुछ नाम है, ओसासुना से वो आ चुका है बंदा। ही प्लेड वेरी वेल लास्ट सीजन ओसासुना में। एफसी बार्सिलोना वाज लिंक्ड विथ ज़ारागोसा। तो आपके पास इतने अच्छे अच्छे टैलेंट है, आपके पास इतने अच्छे अच्छे फॉरवर्ड्स है, आप लुइस डियाज के पीछे जा रहे हो, तो अगर आप सिमोन्स को साइन करते हो तो 6 महीने बाद तो मुझसे आ जाएगा। फिर आप किसको बेचोगे, किसको रखोगे, किसको खिलाओगे? सेम वॉज माई क्वेश्चन जब फ्लोरियन वर्ट्स के पीछे बावरी हो गई थी बायर्न म्यूनिख। मैंने कहा था कि भाई फ्लोरियन वर्ट्स ही थोड़ा अकेला एक प्लेयर है, आप उसके पीछे जा रहे हो, उसके पीछे दौड़ रहे हो, भाग रहे हो। वाई आर यू गोइंग ओनली फॉर फ्लोरियन वर्ट्स? आई होप कि ये डील वो डील अच्छी नहीं हुई। बायर्न म्यूनिख डिडंट गो अंधाधुन फ्लोरियन वर्ट्स के पीछे, और मुझे लग रहा था कि भाई लास्ट तक वो कोई 160-170 मिलियन यूरोस की बिड ना ठोक दे, बट आई होप ऐसा ना हुआ, क्योंकि एज अ फुटबॉल फैन मैं नहीं चाहता कि भाई एक टीम में एक प्लेयर अच्छा हो और वो ना खेल पाए दूसरे प्लेयर के आने की वजह से। आई डोंट वांट दैट। लुइस डियाज इज अ वेरी गुड एडिशन इन बायर्न म्यूनिख टीम। 4 साल 5 साल तक वो खेलेगा, बट इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, उसका पेमेंट आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मुझे प्लेयर से कोई दिक्कत नहीं, बट आई वॉन्ट अ बैकअप स्ट्राइकर टू हैरी केन, क्योंकि हैरी केन ने जिस तरह से लास्ट सीजन 50 GNA के ऊपर अपना सीजन दिखाया था, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका स्ट्राइकर, मेन स्ट्राइकर, और वो भी हैरी केन के लेवल का इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद आप निक वर्टमेड के ऊपर या ऐसा कोई स्ट्राइकर है जर्मनी अंडर 21 का, जो कि रियल मैड्रिड से भी लिंक था, वुल्टमेड ऐसा कुछ नाम है, उससे लिंक था, बट वो 50-60 मिलियन यूरो से नीचे आने होने वाली है, ऐसा कुछ बात सुन रहा हूँ मैं। तो आई थिंक बायर्न म्यूनिख को अपनी प्रायोरिटी को ठीक करना चाहिए, उनको एक स्ट्राइकर लेना चाहिए, उनको एक राइट बैक लेना चाहिए, उनको एक आई थिंक मिडफील्डर लेना चाहिए, क्योंकि मिडफील्ड में भी थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही है। पालिनिया है, पाव्लोविच है, किमिच है, तो देयर आर गोरेट्स का हाउ मेनी ईयर्स यू आर सीइंग गोरेट्स का प्ले एट बायर्न म्यूनिख? मैं बोलता हूँ एक सीजन ये वाला ही, वर्ल्ड कप होने के बाद ही विल मूव टू MLS या फिर तुर्की या फिर सऊदी। आई एम जस्ट सीइंग दैट हैपनिंग, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई आप अपनी मिडफील्ड को चेंज कीजिए। गोरेट्स का इज़ अ वेरी टॉप लेवल मिडफील्डर, बट एक साल आता है, एक उम्र आती है कि सभी चीज़ छोड़ देनी चाहिए। मिडफील्ड में चेंज चाहिए, आप एक बैकअप स्ट्राइकर चाहिए, आपको एक राइट बैक चाहिए। मोलिना, जस्ट गेट मोलिना फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड, क्योंकि ही इज़ अ वेरी रिलायबल राइट बैक मेरे सर, क्योंकि डिफेंसिवली ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज एक्सपीरियंस, उसको ला लीगा का एक्सपीरियंस है, उसको चैंपियंस लीग का एक्सपीरियंस है, ही विल प्ले वेरी वेल इन बुंडेसलीगा ऑल्सो, उसको वर्ल्ड कप का भी एक्सपीरियंस है, उसने टॉप
लेवल मैचेस खेली है जहाँ पे पूरा प्रेशर होता है, जहाँ पे आपके पूरा स्टेडियम आपको देखता है, उसने वो सब लेवल की मैचेस खेली है तो उसको पता है तो हाउ टू प्ले हाउ टू नॉट। तो आई होप आपको ये डाउट सब खत्म हो चुका होगा कि आपको कौन सी साइनिंग करनी है, और अंत में तो वो बॉडी डिसाइड करेगा, कौन, मैं और आप डिसाइड करने वाले हो नहीं। तो आई होप कि भाई अच्छी साइनिंग हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।